नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमाया कि उमर, तेरे ज़माने में एक शख्स आएगा और तू अपने लिए उससे दुआ करवाना। तो उमर बड़े हैरान हुए कि हम तो सहाबा में से हैं और मैं अल्लाह के नबी के ख़ास जो रफ़ीक हैं उनमें से हूँ, तो मैं किसी से क्यों दुआ करवाऊँ। तो आपने फरमाया, वो जो शख्स आएगा तेरे ज़माने में उसकी पहचान ये होगी कि उसका नाम पहले बताया कि उसका नाम अवैस होगा और वो यमन के कबीले, एक मुराद उसका नाम है, उस कबीले से होगा। आगे उसकी शाख है कर्न, उस शाख से वो होगा। उसकी रंगत स्याह होगी और उसको बरस की बीमारी, जिसमें जिस्म का कुछ हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़ेदी की तरफ चला जाता है। तो बरस की बीमारी उसको हुई होगी, लेकिन वो ठीक हो चुकी होगी और उसके जिस्म पर उसका एक निशान बाकी होगा। तो तू उससे अपने लिए दुआ करवाना। तो वो उन्होंने वजह पूछी तो आपने फरमाया कि उसने माँ की ऐसी खिदमत की होगी कि वो जब भी अपने हाथ दुआ के लिए उठाएगा तो अल्लाह उसके हाथों को खाली वापस नहीं लौटाएगा। तो उमर फ़ारूक ने तमाम निशानियाँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताईं वो उन्होंने जहन नशी कर लीं और फिर उस वक़्त का इंतज़ार करने लगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए। उसके बाद खलीफा अव्वल आए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी दुनिया से चले गए। हज़रत उमर का जब ज़माना आया तो हर साल, चूँकि वो यमन के कबीले से थे जिनकी निशानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, तो अब अपने ज़माने में जब भी हज का मौसम आता और जितने भी हाजी आते, ये मीना में खड़े होकर ऐलान करते, भई आप में कोई अवैस है, आप में कोई अवैस है। तो चंद इब्तदाई सालों में तो किसी ने भी जो है इसका जवाब नहीं दिया। एक साल जब हज के लिए लोग आए तो आपने ऐलान किया कि भाई जो आप में से कबीला कर्न के लोग हैं वो खड़े हो जाएं। तो वो तमाम लोग अपनी जगह पे खड़े हो गए। तो आपने फरमाया कि जो इसकी शाख है फिर आगे उन मुराद जो है उस कबीले के लोग, उस शाख के लोग खड़े हो जाएं, तो वो बाकी बैठ जाएं। तो फिर तमाम लोग इस शाख के खड़े हो गए और बाकी सारे बैठ गए। तो फिर आपने कहा अवैस नाम का बंदा जो है वो खड़ा हो जाए, बाकी तमाम बैठ जाएं। तो एक आदमी खड़ा हुआ तो आपने पूछा कि तुम्हारा नाम अवैस है? तो कहा कि नहीं, मेरा नाम अवैस तो नहीं, लेकिन वो मेरा भतीजा है या फरमाया भांजा है। तो आपने फरमाया वो किधर है? तो कहा वो तो जो है वो मजनून सा है, पागल सा है, आपने उससे मिलकर क्या करना है? तो आपने फरमाया कि मजनून और पागल तू होगा तो मुझे उसके पास ले चल। तो वो उनको लेकर चले उमर फ़ारूक को, तो एक जंगल की तरफ ले गए जहाँ पे कुछ ऊँट चर रहे थे और एक आदमी जो है वो नमाज में मशगूल था। तो हज़रत उमर उसकी नमाज का ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। जब उसने सलाम फेरा तो आपने पूछा कि तेरा नाम क्या है? कहा जी मेरा नाम अवैस है। कहा तुम कबीला मुराद से हो? जी हाँ, मैं कबीला मुराद से हूँ। कहा फिर उसकी शाख है कर्न, क्या तुम उससे हो? कहा हाँ जी, मैं कबीला मुराद की शाख कर्न से हूँ। कहा तुम्हें बरस की बीमारी हुई थी और एक निशान बाकी है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो आपने फरमाया अच्छा, फिर हाथ उठा और उमर के लिए दुआ कर। तो वो बड़े हैरान हुए कि मैं आपके लिए दुआ करूं? आप तो सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के नबी के जो ख़ास रफ़ीक हैं, अल्लाह के नबी के जो करीबी दोस्त हैं, साथी हैं, आप उनमें से हैं, तो मैं आपके लिए दुआ करूं? तो कहा जी मेरे नबी ने फरमाया था, उन्होंने नसीहत की थी कि अवैस नाम का बंदा आएगा, मुराद कबीले का होगा, उसकी आगे शाख होगी कर्न, उस शाख से होगा, तो तू उससे अपने लिए दुआ करवाना। लिहाजा आप हाथ उठाएं और मेरे लिए जो है वो अल्लाह के हुजूर दुआ करें। तो उन्होंने ना चाहते हुए भी, चूँकि वो हज़रत उमर का रोब था, दबदबा था, मुसलमान उनसे जो है वो डरते थे, तो उनकी बात को जो है वो मोड़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने दुआ की और फ़ौरन वहाँ से मसल्ला उठाया, अपना सामान लिया और चले गए, इस डर से कि कहीं अब लोग उन्हें पीर मानने न लग जाएं या लोग उनके पास आके दुआएं करवाने न लग जाएं। तो मेरे भाइयों, इसमें पैगाम ये है कि वो अवैस करनी जो थे रहमतुल्लाह अलैह, वो माँ के इतने खिदमत गुजार थे, इतनी खिदमत करते थे कि अल्लाह को वो इतनी पसंद आई कि वो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते तो अल्लाह ताला उनके हाथों को खाली वापस
نہیں لوٹاتا۔ یہ میرے بھائیوں شان ہے ماں کی اور اپنے والدین جو ہیں ان کی خدمت کرنے کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے والدین، ہماری ماں ہو یا ہمارے والد صاحب ہوں، ہم ان کی خدمت کریں، ہم ان کے فرما بردار بنیں۔ یہ اپنی ماں کے سارے کام خود کرتے تھے، ان کے کپڑے دھوتے، ان کے بالوں میں کنگھی کرتے، اور جتنے بھی ان کے گھریلو کام تھے ہم اپنی ماؤں کو حکم دیتے ہیں باقاعدہ۔ ہم اپنی ماؤں سے بدتمیزی کر کے ان کو حکم دیتے ہیں کہ میرا یہ کام نہیں کیا، میرا فلاں کام نہیں کیا۔ تو یہ اپنی ماں کے سارے کام خود کرتے تھے اور ان کے فرما بردار تھے اور ان کے خادم تھے۔ تو اللہ کو ان کا یہ کام اتنا پسند آیا کہ عمر جیسا آدمی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ عمر کے جو آج بھی اللہ کے جو ہے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ اتنے بڑے مرتبے والے صحابی جو ہیں وہ ایک اپنے سے کتنے سال کے بعد آنے والے شخص سے جو ہے وہ دعا کروا رہے ہیں۔ یہ کس کا صلہ ہے؟ یہ صرف ماں کی خدمت کا صلہ ہے۔ تو آج ہم بھی ارادہ کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کو کبھی دکھ نہیں دیں گے، ان کو خوش رکھیں گے، ان کی ہر بات کو مانیں گے، ان سے بدتمیزی نہیں کریں گے، اور حتی المقدور اپنی استطاعت کے مطابق ہم ان کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔